व्लॉग स्टार्ट होता है। रजब घर से निकलने से पहले अपना लेमन वाटर पीता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है और बताता है कि आजकल वो डाइट फॉलो कर रहा है और लीन बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में सलमान उसकी गाड़ी में पड़ा सिल्वर प्ले बटन याद दिलाता है, जो पिछले 10 से 12 दिन से वहीं पड़ा हुआ था। सलमान कहता है कि लोग इस अवार्ड का इंतजार करते हैं और आपने इसे गाड़ी में ही फेंक रखा है। रजब मजाक में कहता है कि रजब फैमिली का कंटेंट और बाकी लोगों के कंटेंट में बहुत फ़र्क है। फिर वो सिल्वर प्ले बटन निकालता है और सबके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करता है। अवार्ड देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अपनी रजब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि गोल्ड प्ले बटन कब मिलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो भी मिला है वो रजब फैमिली की मोहब्बत की वजह से मिला है। इसके बाद रजब कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि आज वो सिर्फ एक छोटी सी हिंट देगा। वो ऑडियंस को फ्लैशबैक में ले जाता है और यूके के दिन याद दिलाता है। रजब बताता है कि जब वो यूके में मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, तब उसने एक बात कही थी कि जो उस वक्त उसका साथ देगा वो उसे कतरे के बदले समंदर लौटाएगा। आज वो वही वादा याद दिला रहा है। वो बताता है कि पाकिस्तान वापस आए उसे लगभग 8 महीने हो चुके हैं और इन 8 महीनों में उसकी ज़िंदगी सिर्फ कोर्ट्स, लॉयर्स और लीगल केसेस के दरमियान गुजरी है। कभी लाहौर, कभी कराची और कभी इस्लामाबाद। हर जगह उसने सिर्फ हियरिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अब उसके ज़्यादातर केसेस ख़त्म होने के करीब हैं और सिर्फ चंद लीगल मैटर्स बाकी रह गए हैं। रजब कहता है कि इतने महीनों तक वो खुद नाचता रहा है, अब वक्त आ गया है कि कानून अपना काम करे। वो किसी को धमकी नहीं देता, बल्कि सिर्फ इतना कहता है कि जिसने सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए उसकी और उसकी फैमिली की मेंटल पीस डिस्टर्ब की, अब उन सबको लीगल तरीके से जवाब दिया जाएगा। वो बार बार यही बात रिपीट करता है कि उसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि कानूनी इंसाफ हासिल करना है। इसके बाद रजब घर से निकलता है और सबसे पहले शाजी को पिक करने जाता है। रास्ते भर दोनों के दरमियान हंसी मजाक चलता रहता है। दोनों मिलकर डोगर को लेने उसके घर पहुंचते हैं। डोगर नींद से उठकर बाहर आता है तो रजब उसके कपड़ों और उसकी नींद का मजाक बनाता है। पॉडकास्ट की बात भी होती है और फिर रजब हंसी हंसी में कहता है कि लगता है डोगर की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन रजब फिर फौरन कहता है कि अब मजाक बहुत हो गया, असली काम की तरफ चलते हैं। वो ये नहीं बताता कि वो किस जगह जा रहे हैं, सिर्फ इतना कहता है कि वक्त आने पर सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। डोगर को साथ लेकर रजब और उसकी टीम हैदर के घर की तरफ निकल पड़ती है। रजब बताता है कि हैदर रात देर तक लाइव रहता है, इसलिए उसे सुबह जानबूझकर नहीं उठाया गया था ताकि उसकी नींद पूरी हो सके। घर पहुंचते ही हैदर हल्का सा गिला करता है कि वो काफ़ी देर से उन सब का इंतजार कर रहा था और नाश्ता भी नहीं किया। रजब हंसकर कहता है कि वो खुद भी सुबह से भूखा है, इसलिए पहले सब मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर बाकी काम शुरू करेंगे। नाश्ता टेबल पर आता है, जिसमें पराठे, काले चने, टिक्कियाँ और अंडे होते हैं। सब हंसी मजाक के साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन रजब की बातों से बार बार ये एहसास होता है कि उसके जहन में अभी भी सिर्फ वो लीगल मिशन चल रहा है जिसके लिए वो सुबह से निकला हुआ है। नाश्ता करते करते रजब फिर वही बात करता है कि पिछले 7-8 महीने उसने सिर्फ सब्र किया है। उसने कभी किसी को गैर कानूनी तरीके से जवाब नहीं दिया। उसका कहना था कि अगर वो भी दूसरों की तरह रिएक्ट करता तो शायद बात और बिगड़ जाती, लेकिन उसने हमेशा पाकिस्तान के कानून पर भरोसा रखा। अब जब उसके अपने ज़्यादातर केसेस खत्म होने के करीब हैं, तो वो उन लोगों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लेगा जिन्होंने उसकी और उसकी फैमिली की मेंटल हेल्थ को सिर्फ व्यूज़ के लिए नुकसान पहुंचाया। रजब साफ कहता है कि वो किसी को पर्सनल दुश्मनी की वजह से टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ लॉ के जरिए अपना हक लेना चाहता है। नाश्ता खत्म होते ही सब दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। रजब बताता है कि आज उन्हें एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जाना है, क्योंकि एक ही जगह से काम मुकम्मल नहीं होगा। वो कहता है कि आज कुछ एप्लीकेशन सबमिट होंगी और कुछ लीगल नोटिस का प्रोसेस शुरू होगा। वो अपनी ऑडियंस से सिर्फ इतना कहता है कि अभी सब कुछ ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन अगले चंद दिनों में सारी तस्वीर खुद सामने आ जाएगी। सफ़र के दौरान गाड़ी के अंदर फिर हल्का फुल्का मजाक शुरू हो जाता है। हैदर कहता है कि वो पूरी रात नहीं सोया और अब उसे नींद आ रही है। रजब फौरन उसका मजाक बनाता है और कहता है कि 3 पराठे, टिक्कियाँ और इतने चने खाने के बाद भी अगर नींद आ रही है तो मसला भूख का नहीं, आदत का है। सब हंसने लगते हैं और गाड़ी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है। इसी दौरान शाजी अपना मोबाइल देखते हुए अचानक खुशी से बोलता है कि रजब फैमिली वाले चैनल पर नया व्लॉग सिर्फ कुछ घंटों में 6 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। रजब पहले तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता और कहता है कि अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। शाजी और हैदर दोनों मजाक में पार्टी की डिमांड करते हैं। रजब मुस्कुराकर कहता है कि असल डील 1 मिलियन व्यूज़ की थी, इसलिए जब व्लॉग 1 मिलियन क्रॉस करेगा तब पार्टी ज़रूर होगी।
इस बात पर सब हंस पड़ते हैं और गाड़ी का माहौल दोबारा हल्का हो जाता है। आखिरकार टीम इस्लामपुरा पहुंचती है, जहां उनकी मुलाकात भट्ट साहब से होती है। रजब उनसे हाथ मिलाता है और लीगल प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। भट्ट साहब बताते हैं कि प्रोसेस ठीक डायरेक्शन में चल रहा है और आज के काम के बाद अगला मरहला नोटिस का होगा। रजब कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि पिछले कई महीनों का सब्र अब रंग ला रहा है। आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं और बहुत जल्द उन लोगों को नोटिस मिलना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने उसकी फैमिली को निशाना बनाया था। वो फिर एक बार जोर देकर कहता है कि हर कदम सिर्फ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उठाया जा रहा है और इसी तरह उठाया जाएगा। भट्ट साहब से मुलाकात के बाद रजब कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि आज का दिन सिर्फ लीगल काम के लिए रखा गया था। सुबह से लेकर अब तक वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और फिर तीसरे डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है। उसका कहना था कि पिछले 7 से 8 महीने उसने सिर्फ अपने केसेस पर तवज्जो दी, इसलिए किसी और के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जब अल्लाह के फजल से उसके अपने ज़्यादातर लीगल मैटर्स खत्म होने के करीब है, तो अब वो उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी एक्शन शुरू कर रहा है जिन्होंने उसकी और उसकी फैमिली की इज्जत और सुकून को सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए निशाना बनाया। रजब फिर वाजे करता है कि उसका मकसद किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालना नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई उसके कंटेंट पर तनकीद करता है तो ये उसका हक है, लेकिन जब किसी क्रिएटर की फैमिली, माँ, बहन या छोटे बच्चों को टारगेट किया जाए तो फिर बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहती। इसीलिए उसने फैसला किया है कि अब हर जवाब सिर्फ पाकिस्तान के कानून के जरिए दिया जाएगा। वो बार बार अपनी रजब फैमिली को यकीन दिलाता है कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा और हर कदम लीगल प्रोसेस के मुताबिक उठाया जाएगा। रजब बताता है कि आज जिन डिपार्टमेंट्स में वो गया है वहाँ उसने तमाम ज़रूरी एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। अगले कुछ दिनों में नोटिस इशू होंगे और फिर उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स अपनी रफ्तार से चलती रहेंगी। वो ऑडियंस से कहता है कि अभी हर डिटेल शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मामला कानूनी है, लेकिन वक्त आने पर वो हर अपडेट अपने व्लॉग के जरिए ज़रूर देगा। जब फिर सीरियस होते हुए कहता है कि अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसे लीगल काम की पैरवी भी करनी है और मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर भी लगाने हैं, इसीलिए वो अपनी ऑडियंस से मशवरा मांगता है। वो कहता है कि अगर रजब फैमिली चाहे तो वो रोज़ छोटे अपडेट्स के साथ व्लॉग अपलोड करता रहेगा, और अगर ऑडियंस चाहे कि वो 5 या 6 दिन का ब्रेक लेकर पहले सारा लीगल काम मुकम्मल करे और फिर दोबारा फुल एंटरटेनमेंट के साथ वापस आए तो वो भी उसके लिए तैयार है। फैसला वो अपनी ऑडियंस के कमेंट्स पर छोड़ देता है। आखिर में रजब पूरे दिन की थकन के बावजूद मुस्कुराते हुए कैमरा की तरफ देखकर अपनी रजब फैमिली का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह उसकी ऑडियंस ने उसका साथ दिया वो कभी उस एहसान को भूल नहीं सकता। वो सबके लिए दुआ करता है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, उनके घरों में बरकत दे और उन्हें अपने वालिदैन और फैमिली के साथ हमेशा आबाद रखे। ब्लॉग